गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं हूँ पूनम कौशिक और मेरे चैनल का नाम है अनिका ट्यूटोरियल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है जॉन डीवी। जॉन डीवी को, जैसा कि हम जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हैं या हम आने की तैयारी कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि जॉन डीवी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है चाइल्ड साइकोलॉजी में, और आधुनिक समय में इनका बहुत नाम है साइकोलॉजी में। तो इनके बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम सीख लेते हैं, देख लेते हैं। जॉन डीवी का जो जन्म है वो 1859 में हुआ था। कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्लिंगटन में इनका जन्म हुआ था। वर्लिंगटन, ठीक है, ये आप अपने पॉइंट्स में नोट डाउन कर लेना। इनका जो जन्म हुआ है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वर्लिंगटन में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1952 में हुई। बेसिकली जॉन डीवी के बारे में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो आपको याद रखनी है। पहला, जॉन डीवी व्यवहारवादी हैं। दूसरा, जॉन डीवी जो हैं एक बहुत बड़े दार्शनिक। जॉन डीवी बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री, और इन्होंने बच्चों के लिए लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया, प्रयोजनवादी शिक्षा को बढ़ावा दिया और प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो इनके बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताती हूँ कि जब इनका जन्म हुआ 1859 बर्लिंगटन में, तो इनके माता पिता इनको एक अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां इनकी कुछ इस प्रकार से नहीं थी कि ये अपने बच्चों को बहुत बेहतर शिक्षा दे पाते। तो जहाँ ये रहते थे, इन्होंने अपनी शिक्षा वहीं अपने आसपास के क्षेत्रों में जो भी उस समय के स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय थे, वहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो इतना ज़्यादा था शिक्षा के प्रति कि जो भी चीज़ें पढ़ते थे एक ही बार में इनको समझ में आ जाती थी। इनकी जो ख्याति जो इन्हें सबसे ज़्यादा मिली जब ये शिकागो विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए गए, तो वहाँ पे एक शोध प्रतियोगिता हुई थी। उसमें इनको मतलब बहुत ज़्यादा मान सम्मान कह लीजिए वो मिला, क्योंकि इनका जो शोध था वो बहुत अच्छा था। तो चलिए, जॉन डीवी क्या है? व्यवहारवादी हैं। ये वाली बात बहुत पूछी जाती है कि जॉन डीवी व्यवहारवादी हैं, प्रकृतिवादी हैं कि कौन हैं? तो जॉन डीवी व्यवहारवादी हैं, प्लस वो प्रकृतिवाद को भी बढ़ावा देते हैं। वो रूसों के सानिध्य से भी काफ़ी प्रभावित थे। ये दार्शनिक भी हैं और शिक्षा शास्त्री भी हैं। कहाँ? अमेरिका के। ये भी एक प्रश्न पूछता है कि जॉन डीवी कहाँ से जुड़े हुए थे। जर्मन दार्शनिक थे, अमेरिकन दार्शनिक थे कि एक अंग्रेज़ दार्शनिक थे? तो ये क्या थे? एक अमेरिकन दार्शनिक थे। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अमेरिकन दार्शनिक थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, पहली चीज़ हो गई हमारे व्यवहारवादी। दूसरी चीज़, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट दिया वो जॉन डीवी ने दिया। इन्होंने कहा कि बच्चा करके सीखता है। कोई भी बालक अपनी माँ को देखता है रसोई में जब वो खाना बना रही होती है, या कोई भी बालक अपने भाई बहन को देखता है खेलते हुए, या अपने पिताजी को देखता है कंप्यूटर पे काम करते हुए, तो वो उनकी नकल करने लगता है और उसी प्रकार से व्यवहार करने लगता है। तो वही बात जॉन डीवी बोल रहे हैं, जॉन डीवी बोल रहे हैं कि जो बालक है वो करके सीखता है, नकल करके सीखता है, ठीक है। अगली चीज़, इसको इंग्लिश में याद रखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। कई बार हिंदी में नहीं लिखते करके सीखना या अनुकरण द्वारा सीखना, वो लिख देते हैं लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हु इज़ द प्रोफाउंडर ऑफ लर्निंग बाय डूइंग? तो आंसर इज जॉन डीवी, ठीक है। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा को कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने ये एक प्रयोजनवादी दार्शनिक है जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये किस विद्यालय में इन्होंने पढ़ाई करी या पीएचडी की उपाधि ग्रहण करी? तो शिकागो विश्वविद्यालय में, ठीक है। एक अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ इनके बारे में, इनकी जो किताबें हैं, किताबों से भी लगातार प्रश्न बन रहे हैं।
ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं मैंने उनको यहाँ नोट डाउन किया है, तो आप भी अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना, आपको मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। ठीक है। तो जो इनकी जो पहली पुस्तक है वो है द स्कूल एंड द सोसाइटी। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ बुक्स, ठीक है, इससे आपको पता चल पाएगा। तो पहली जो बुक्स है वो है द स्कूल एंड द सोसाइटी। सेकंड है इनकी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ठीक है। थर्ड है इनकी स्कूल फॉर टुमारो। फोर्थ है हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं। और एक लास्ट है इनकी द चाइल्ड एंड द करिकुलम, ठीक है। ये हाउ वी थिंक इन्होंने 1910 में लिखी है। कई बार डेट पूछ लेते हैं, तो जिसकी डेट मुझे मिल पाई मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन बहुत ही ज़रूरी किताबों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, इससे आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। तो इनके बारे में मोटी मोटी क्या बातें हैं कि जो जॉन डेवी हैं, इन्होंने बच्चे के सीखने पर जोर दिया, शिक्षा पर जोर दिया। एक छात्र को इन्होंने केंद्रित माना, पाठ्य पुस्तक को नहीं माना, पाठ्यक्रम को नहीं माना, शिक्षक को नहीं माना। इनकी नज़र में सिर्फ बालक, छात्र ही मुख्य केंद्र बिंदु है। और इन्होंने बताया कि शिक्षक छात्र के अनुसार उसकी जो भी उसकी विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षक इस तरीके का व्यवहार करे कि छात्र सीख पाए। और अनुशासन, इन्होंने कहा कि बच्चे पर बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। बालक को एक वातावरण में आप मुक्त छोड़ दीजिए, वो प्रकृति के द्वारा उसको जो भी दंड मिलेंगे उनसे वो बहुत अच्छा सीखेगा और एक अच्छा इंसान, अच्छा छात्र, एक अच्छा शिक्षक उभर के आएगा। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है इनका। ये प्रगतिवादी विचारधारा के हैं, प्रयोजनवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, अमेरिकन है। इनका जन्म वर्लिंगटन में हुआ, 1859 में हुआ। ये बहुत बड़े दार्शनिक हैं, ठीक है। यही इनके बारे में मुख्य बातें थी। इनसे आपको ज़रूर मदद मिलेगी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी एग्ज़ाम में, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। तो चलिए गाइस, इसको आप लिख लीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। छोटे छोटे नोट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे नोट्स बनाइए ताकि जल्दी से आप उनको याद कर पाएँ। तो मिलते हैं फिर हम अपनी क्लास में, अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलो बाय, राधे राधे।